हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 शेडिंग टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जो हर एक बिगिनर्स को पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अभी अभी एकदम से नया स्टार्ट किया है। अगर आप किसी भी टाइम पे कोई भी स्केचिंग या ये शेडिंग से रिलेटेड कोई भी आर्टवर्क बना रहे होंगे तो आपको आगे चलकर ये 6 शेडिंग टेक्निक्स बहुत ही काम आने वाले हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप में से जितने भी बिगिनर्स लोग हैं सभी के सभी इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 6 गो बॉक्स बना के रखा हुआ है, मैं इसी में ही आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हैचिंग से। ये हैचिंग वाला जो टेक्निक है ये सबसे इजी टेक्निक में से एक है। इसमें हमें जिगजैग करके बस हमें पेंसिल को चलाना होता है और ये तिरछे तरीके से हम सबसे ज़्यादा चलाते हैं और ये सब टेक्निक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसी क्विक स्केच के लिए होता है। अगर मान लो कि आप कहीं गए हो किसी जगह पे, अब आपको अचानक से क्विक स्केच बनाना है किसी व्यू को देखकर, तो ये तरीका जो है ये सबसे ज़्यादा आपको काम आएगा। मैंने साल भर के अपने एक्सपीरियंस में जो कभी कहीं बाहर गया किसी ट्रैवल के दौरान कुछ बनाना रहा, तो उसमें मुझे यही टेक्निक सबसे ज़्यादा कारगर हमेशा साबित हुआ है मेरे लिए। तो ये टेक्निक अगर आप कर लोगे तो इजीली बाकी टेक्निक्स भी आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरह से हैचिंग कर रहा हूँ। तो ये वाला जो टेक्निक है सबसे ईजीएस्ट टेक्निक में से एक है। अब दूसरे टेक्निक की ओर चलते हैं। दूसरा टेक्निक जो है वो है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग का नाम आपने कई बार सुना भी होगा, जो इसमें क्रॉस करके हमें बस शेड करना होता है कि हम पहले इस तरह से ये स्ट्रोक देंगे, इसके बाद इस तरह से हमें क्रॉस करके ये शेड करना होता है। इसके कई सारे ऐसे ऑलरेडी ट्यूटोरियल आप चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो, ढेरों ट्यूटोरियल शामिल है, ऑलरेडी पहले से अपलोड होंगे उसमें। यूट्यूब पर अगर आप सर्च मारोगे क्रॉस हैचिंग शेडिंग ड्राइंग्स तो बहुत सारे दिख जाएंगे। बहुत सारे आर्टिस्ट लोग अपने ड्राइंग को बनाने के लिए ये टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस हैचिंग को। ये दोनों टेक्निक्स जो मैं अभी तक बता रहा हूँ, किसी भी तरह के आर्टवर्क्स को एक आर्टिस्टिक सा फील देने के लिए ये दोनों टेक्निक्स काफ़ी हद तक कारगर है। कि पहले आप डायगोनल तरीके से स्ट्रोक चला लो, उसके बाद फिर उसमें क्रॉस करके आप डार्क दिखाना चाहते हो तो ज़्यादा क्रॉस, और कम डार्क दिखाना चाहते हो तो कम क्रॉस आपको करना है क्रॉस हैचिंग। तो ये दूसरा टेक्निक हो गया। अब इसके बाद एक मिनट, क्रॉस हैचिंग। इसके बाद आता है टोनल वाला जो ये टेक्निक है। टोनल में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें भी हमें एकदम से समान प्रेशर यानी कि एक जैसे इक्वली प्रेशर के साथ ही बस हमें पेंसिल चलाना है। इसमें बस हमें ये बिल्कुल पता चलने नहीं देना होता है कि हमने किस तरह से पेंसिल को चलाया है, एकदम से बिना स्मच किए, बिना किसी तरह से इधर उधर ज़्यादा डार्क कहीं पे डार्क या कहीं पे ज़्यादा हल्का ऐसा ना करते हुए एकदम एक समान प्रेशर देते हुए पेंसिल को चलाना को ही ये टोनल वाला टेक्निक कहा जाता है। इसके लिए आपके प्रेशर पर कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा करने में यानी इसमें कंट्रोल पाने में आपको टाइम लग सकता है, बट सब कहते हैं प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे सब सही होगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप इस टेक्निक को भी सीख सकते हो। तो ये वाला जो टेक्निक है ये टोनल हो गया। अब चलते हैं हम स्टीपल के तरफ। स्टीपल आपको थोड़ा सा सुन के अजीब लग रहा होगा कि मैं कौन सा टेक्निक बोल रहा हूँ। स्टीपल का सीधा समझ लो आप डॉट, कि इसमें हमें सिर्फ डॉट करके ही हमें बनाना होता है। कि सबसे ज़्यादा डॉट हम वहाँ देंगे जहाँ हमें ज़्यादा डार्कनेस चाहिए, और जहाँ कम डार्कनेस चाहिए वहाँ पे हम कम डॉट करेंगे। तो ये डॉट वाला जो खेल है यही स्टीपल टेक्निक का खेल है।
कि डॉट कर कर के ही आपको वो करना होता है। अब डॉट वाला आपने कई बार ड्राइंग में भी देखा होगा, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग क्रिएटिविटी के तौर पे कई बार डॉट से काफ़ी कुछ बड़ा चीज़ें बड़े बड़े ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं और वो प्रयास कर कर के ही होता है। इस तरह से डॉट कर कर के बनाना है। जहाँ ज़्यादा डार्कनेस चाहिए वहाँ ज़्यादा डॉट, जहाँ कम डार्कनेस चाहिए यानी लाइट ये हाईलाइट छोड़ना वहाँ कम डॉट छोड़ना है। हालांकि ये काफ़ी मतलब टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें हम डॉट वाला जो काम है वो थोड़ा सा वाकई में वो ज़्यादा टाइम लेता है। इसमें भी काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाला जो टेक्निक है ये हो गया हमारा स्टीपल टेक्निक। इसके बाद आता है स्कम्बल वाला जो है कुछ इस तरह से गोल गोल, बस हमें ये इस तरह से चलाना होता है। जहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस वहाँ पे ज़्यादा स्कम्बल करना है हमें, और जहाँ कम यानी लाइट शेड चाहिए वहाँ कम प्रेशर देते हुए हमें स्कम्बल करना है। स्कम्बलिंग टेक्निक इसे कहा जाता है। एक्चुअली इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कुछ ऐसे चीज़ों में होता है जहाँ हमें एकदम से मतलब एकदम क्या बोलूँ, सॉरी मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है। मुझे थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम बीच बीच में होने लग जाता है, तो प्लीज़ कुछ माइंड मत करना। ये स्कम्बल वाला टेक्निक खास करके अगर मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे बालों में या फिर ट्री में ऐसे ऑब्जेक्ट में इसे यूज़ करने के लिए ज़्यादा कारगर साबित होता है ये स्कम्बल वाला टेक्निक। मतलब घुंघरालू टाइप के कोई ऑब्जेक्ट में जिसमें कुछ घुंघरालू टाइप का कुछ शो करना हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये काम आता है। तो ये हो गया स्कम्बल। अब लास्ट टेक्निक की ओर चलते हैं जो कि आप सभी लोग आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे उस टेक्निक को, और उसी से ही सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनते हैं। और इसमें रियलिस्टिक ड्राइंग में आजकल क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आई नो कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि कौन सा टेक्निक की अब मैं बात करने वाला हूँ। जी हाँ, स्मचिंग ब्लेंडिंग जिसे कहा जाता है, वो ब्लेंडिंग टेक्निक। ये बस हमें शेड करना होता है और उसके बाद किसी भी टूल जैसे कपड़ा हो गया, कॉटन हो गया, या फिर ब्रश हो गया, या फिर फिंगर, ऐसे चीज़ों से इसे हम रगड़ कर सारे स्ट्रोक उड़ाते हुए ब्लेंड कर देते हैं। सो दिस इज ब्लेंडिंग टेक्निक। आप देख सकते हैं सारे स्ट्रोक उड़ चुके हैं, इसमें कोई भी स्ट्रोक अभी नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो है ये हो गया ब्लेंडिंग टेक्निक। तो ये 6 शेडिंग टेक्निक्स थे जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से ये डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग के सारे मतलब जितने भी कन्फ्यूजन किसी टेक्निक को लेकर थे, मतलब आप में से जितने भी बिगिनर्स लोगों को इस बारे में पता नहीं था, आप लोगों को काफ़ी कुछ अच्छे से यूज़फुली समझ में आया होगा। तो ऐसे ही लेसन्स, ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियोस में आगे भी लाता रहूँगा। सो आई एम अभिषेक साइनिंग आउट। बाय बाय।